इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी, इट्स अबाउट अस। मिलकर हमने, दिस इज नॉट द वे। इस तरीके से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा। हमें कुव्वत ताकत के तमाम अनासर की हम आंगी की ज़रूरत है ताकि ठोस नताइज और पायदार इस्तेहकाम हासिल हो, जिससे ये मुल्क तरक्की और खुशहाली के रास्ते की तरफ बड़ी तेज़ी से गामजन हो। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। चारों सूबों GB और आज़ाद कश्मीर के दरमियान इत्तेफाक़ी राय के बाद ऑपरेशन की मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी एपेक्स कमेटी के इजलास के एलामिये के मुताबिक चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद नए SOPs जारी कर दिए गए। शहबाज शरीफ बोले, हर मामला फौज पर छोड़ देना खतरनाक रविश है। सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी से बरी जिम्मा नहीं हो सकती। इस तरह से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। कुरम धमाके में शहीद 5 जवान सुपुर्द खाक। मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की शिरकत। वज़राए दिफा, इत्तलात व नशरियात, दाखिला और सिविल और फौजी हुकाम भी शरीक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान के दिफा के लिए फ़ौज पाकिस्तान मुत्तहिद अकाई है। आर्मी चीफ बोले, कौम मादरे वतन के दिफा में उन शहीदों की कुर्बानियों की मकरूज है। आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें यह कर रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, वरना प्रोजेक्ट जो है सीपेक का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स यहां पे खतरे में है। मैं डिमांड करूंगा अपने सिपाही सालार से, जनरल आसिम मुनीर साहब से और फॉर्मेशन कमांडर साहिबान से कि इमीडिएट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस पे बुलाई जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में बोले, सीपैक के हवाले से कहा जा रहा है कि अपना घर दुरुस्त करें, वरना सीपैक और मुस्तकबिल की सरमायाकारी खतरे में है। मेरे बड़े भाई भी यहाँ बैठे हैं, ख्वाजा साहब, मैं दिल की अथाह गहराइयों से तराम करता हूँ, हमारे भाई हैं। जब ख्वाजा साहब आप यहाँ बात करते हैं ना, में रोना आता है कि पैसे लेके आपने इलेक्शन लड़ा। ख्वाजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम नहीं आते। खून और ये अल्फाज हम एक्सपंज करते हैं। खून और मस्ती खेल साहब, आप पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, ऐसे अल्फाज ना कहें जो एक्सपंज करने पड़े। देखें, सनौला मस्ती खेल के ख्वाजा आसिफ के लिए नाजेबा अल्फाज। हुकूमती अरकान फट पड़े, ऐवान मछली मंडी बन गया। हुकूमती अरकान ने स्पीकर डायस का घेराव कर लिया, शदीद एहतजाज किया। डिप्टी स्पीकर ने अल्फाज हज़फ करवा दिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सनौला मस्ती खेल की रुकनियत बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दी। मस्ती खेल पूरे बजट इजलास में ऐवान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। जरताज गुल बोली, ख्वाजा आसिफ का शीरी मजारी को ट्रैक्टर ट्रॉली कहना क्यों सबको याद नहीं। अहम इजलास में मुअत्तली ज्यादती है। PTI ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। वाकया पेश आया है और एक और मॉब लिंचिंग का वाकया, जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है। इस ऐवान की एक खसूसी कमेटी बनाई जाए जो इन तमाम वाकयात के मुहर्रकात का जायजा लेकर एक कौमी लाहे अमल दे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने सवात में एक शख्स को तौहीन मजहब के इल्जाम पर वहशियाना अंदाज में मारने का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। खिताब में कहा कि इस वाक़े से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है। ये एक वाक़या होता तो दरगुजर करते, मगर ऐसे वाक़यात तसलसल से हो रहे हैं। ऐसे वाक़यात की रोकथाम ज़रूरी है। इस्लाम ने लाशों की बेहुरमती को मना किया है। 1000 अरब रुपए हम लोगों से मांगने जा रहे हैं, अवाम से। उससे पहले ज़रा पाकिस्तान के लीडरान जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब इमरान खान साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और इस ऐवान में बैठे हुए तमाम MPAs, तमाम MNAs, तमाम सेनेटर्स, फजलुर रहमान साहब और सारे लोग, ये जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम ये ऐलान करें कि 25% हम अपनी मिल्कियत जो कि हमारी जायदादें हैं वो हम पाकिस्तान के लिए अतिया करते हैं।
एमक्यूएम का मुल्क में मुआशी इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। मुस्तफा कमाल ने कहा कि आज मुल्क पर कर्ज का अजाब मुल्क चलाने वालों की वजह से आया है। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, बानी पीटीआई समेत तमाम सियासतदान और जनरल 1000 अरब रुपए इकट्ठे करके दिखाएं, अपनी जायदाद का 25% अतिया करें। पाकिस्तान के अवाम इतने गयूर हैं कि अपने कपड़े बेच कर मुल्क का कर्जा उतारेंगे। अभी IMF को पता नहीं, वरना वो वक्त दूर नहीं जब कब्रों पर भी टैक्स लगेगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में फारूक एच नाइक का ख्याल। बोले IMF के दबाव पर हर चीज पर ही टैक्स लगाया जा रहा है। कराची में कब्र खोदने वाले गोरकन पर भी टैक्स लग सकता है। कायमा कमेटी बराए खजाना ने फलाही अस्पतालों पर सेल्स टैक्स लगाने की हिमायत कर दी। सलीम मांडीवाला ने कहा कि एक ट्रस्टी अस्पताल ने 20 लाख का बिल अदा करने की ताकमयत बुरसा को नहीं दी। अगर हुकूमत टैक्स छूट देती रही है तो उन अस्पतालों का ऑडिट भी करे। सेनेटर फारूक एच नाइक का कहना था कि ट्रस्ट अस्पतालों ने डॉक्टर्स भी बिठाए हुए हैं जो भारी फीस लेते हैं और ट्रस्ट के नाम पर उनकी लेबॉर्ट्रीज महंगी फीस चार्ज करती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन के तहत सिर्फ मुसलमान ही जमात का रुकन बन सकता है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से जवाब जमा करा दिया, जिसमें कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार ही नहीं, क्योंकि फहरिस्त ही जमा नहीं कराई गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने से मुतालिक केस की समाअत 24 जून को चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट करेगा। सारे बोझ जो हैं मुस्लिम लीग नून ने उठाए हैं। जो हुकूमत का बोझ था, जो एस्टेब्लिशमेंट का बोझ था, ये सब इलेक्शन का बोझ, ये सब मुस्लिम लीग नून के खाते में आए हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि सियासत किस रुख जा रही है और उसमें मुस्लिम लीग नून का रोल क्या है, क्योंकि इस इलेक्शन ने मेरा ख्याल है कि हकीकत जो है वो काफ़ी वाजे कर दी है। मुझे कुछ PMLN से चाहिए नहीं था, सिर्फ एक सोच का फ़र्क था। वोट को इज्जत दो की सोच के साथ हैं। जब नून लीग ने इक़्तिदार की सोच अपना ली तो उस सोच में शामिल नहीं हो सका। अवाम ने पोलिंग स्टेशन में हमेशा दुरुस्त फैसले किए। हमने कभी अवाम के फैसलों का एहतराम नहीं किया। शाहिद खाकान अब्बासी की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। हम इस्टेब्लिशमेंट की जमातें छोड़ कर आए हैं। ज़रूरत महसूस की कि नई सियासी जमात बने। 6 जुलाई को सियासी जमात की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग कर देंगे। शमूलियत के लिए सियासी और गैर सियासी लोगों ने राबता किया है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पीटीआई अरकान कौमी असम्बली का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक मार्च। बैरिस्टर गौहर ने कहा पीटीआई को अदालतों से तारीख पर तारीख मिली, ताखीर से इंसाफ करना नाइंसाफी है। असद कैसर बोले पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती, ये सरासर ज्यादती है। चीफ जस्टिस नाजायज कैद लोगों की फरियाद सुने। स्टेटमेंट है, उन्होंने ये फरमाया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब इंस्टॉल हुई है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर हम इस हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कोट किया है मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब को, और उन्होंने ये कहा कि जी आप ये किसी को और पता ना लगने दीजिएगा इस सारी सिचुएशन के बारे में। और उन सब लोगों में शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे और बाकी लोग भी शामिल थे। इनका बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाए। पीटीआई की हुकूमत गिराकर मुजरिमान के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू का असखुद नोटिस ले। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन का मुतालबा। कहा मोहम्मद जुबैर ने एक बयान में नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिक्र किया है। लोगों को अहम ओहदे देने के वादे किए गए और हमारी हुकूमत गिरा दी गई। इस मामले में शहबाज शरीफ भी शामिल थे। हमारा मुतालबा है कि मोहम्मद जुबैर के इंकशाफात पर कमीशन बनाया जाए और इस साजिश में मुलविस अफराद को सजा दी जाए। एक नूरा कुश्ती है इस वक्त। पीपल्स पार्टी और नून लीग और एमक्यूएम अवाम को धोखा देने के लिए ये काम करते हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के अवाम इन सब लोगों को अच्छी तरह समझ गए हैं। अवाम के ऊपर मजीद
टैक्सों का बोझ लाद देना। जो लोग फैसले कर रहे हैं हमारी किस्मत के, वो तो असेंबली में बैठकर अपने लिए तो वो मराद हासिल कर रहे हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान नूरा कुश्ती चल रही है। रूठने और मनाने की ड्रामेबाजियों को अवाम खूब समझते हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़हीमुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, गरीबों पर नए टैक्स ला दिए गए, अरकानी असम्बली और उमरा पर कोई बोझ नहीं डाला गया। बिजली की लोड शेडिंग और भारी बिलों के खिलाफ आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। हैदराबाद शहर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। अब्र रहमत बरसा तो गर्मी का जोर भी टूट गया। कराची में समुद्री हवाएं बंद, हफ्स और शदीद गर्मी से जीना महाल। आज कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने और हल्की बारिश का इम्कान। 5 जुलाई से कराची में मानसून बारिशों का आगाज होगा। रवा साल मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्के। हमारे यहाँ 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इतनी गर्मी होती है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे परेशान होते हैं। अब आप ये बताओ, पूरी रात बंदा जाके बच्चों को देखे, उसके बाद सुबह बंदा किस तरह से ऑफिस जाता है ये हमें पता है। बंदा फ्रेश नहीं हो पाता। बहुत बुरा हाल है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। अभी आप मौजूद हैं, क्या टाइम हो रहा है आप नोट कर लें। लाइट ही नहीं है, ना कपड़े प्रेस हो रहे हैं, कुछ नहीं है यहाँ, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है। गर्मी के साथ लोड शेडिंग, शहरी जाएं तो कहां जाएं, किससे फरियाद करें। कराची में शॉर्टफॉल 700 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बफर जोन में बिजली की बंदिश के बायस इलाका मकीनों का एहतजाज। 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग से इलाका मकीन परेशान। अतराफ की सड़कों को टैंकर लगाकर बंद कर दिया गया। एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुहर्रम उल हराम, सैलाब और मुमकिन बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजाम करने की हिदायत। सूबे भर में ईद उल अज़हा और दीगर इंतजामी उमूर के हवाले से मजमूई परफॉर्मेंस का जायजा। मरीम नवाज ने कहा कि ईद पर सफाई का जो मयार कायम किया गया उसे हर सूरत कायम रखना होगा। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर हफ्ते में एक दिन अवाम के लिए मखसूस कर दें। गुजरांवाला में 62 शख्स का बाप और बेटी पर बदतरीन तशद्दुद। मुलजिम ने बच्ची को जमीन पर पटक दिया। 3 साला लाइबा जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक चोरी का इल्जाम लगाकर तशद्दुद किया गया। मुलजिम की तलाश जारी। उसने कहा अब्बू के डकैतों ने गोली मार दी है मेरे भाई सरवर को, तो मेरे हाथ से पानी का गिलास गिर गया। मैं इसी तरह से भूखा प्यासा अपने बेटे के पीछे चला गया। सुबह काम पर गए, नाश्ता करके मेरे को बोलता नहीं दोपहर की रोटी हम दोनों माँ बेटे इकट्ठी खाएंगे। मैं कल से उसका इंतज़ार कर रही हूँ, मेरा बेटा नहीं आया, पूरी रात गुजर गई। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज, एक और घर उजड़ गया। मकतूल मोहम्मद सरवर दोस्त के हमरा घर के बाहर बैठा था कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। वालिद शिद्दत गम से निढाल, कहा डाकुओं ने मोबाइल छीना और बेटी को कत्ल कर दिया। दुखियारी माँ ने कहा कि कल दोपहर का खाना साथ खाने का कहकर गया था मगर लौट कर नहीं आया। मजलूम ऊंटनी के मालिक का पुलिस तहकीकात पर अदम एतमाद का इजहार। अदालत में कहा, बासर वडेरे गुलाम रसूल शर को बचाने के खातिर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस पर अदालत ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने तमाम मुलजिमान को जेल कस्टडी में देते हुए सांगढ़ जेल भेज दिया। इसराइल ने जंगी जराइम के इंतहा कर दी। गजा में रेड क्रॉस दफ्तर पर इसराइली बमबारी, 22 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। हमले में 45 लोग जख्मी भी हुए। जिस इमारत पर बम बरसाए गए उसमें कसीर तादाद में पनाहगुज़ीन मुकीम हैं। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले के मैच में भारत ने बांग्लादेश को 50 रन से शिकस्त दे दी। 197 रन हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेशी टीम 8 विकेटों पर 146 रन ही बना सकी। 50 रन और 1 विकेट के ऑलराउंड पर परफॉर्मेंस पर हार्दिक पांड्या को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। के बाद
एक जलसा रखे तो उसमें कागज ले रहा है, बोला देखो ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई, इससे कोई कुछ नहीं किया। उसके बाद जो है वो बात ही खत्म हो जाएगी। जब उसको पीसीबी वाले पकड़े कि उस खत में क्या है बताओ तो सही, तुम क्यों हार गए, बोला वो तो मेरे से गुम हो गया है। तो ये बाबर आजम को एक मशवरा है। बाबर आजम वतन वापसी पर एक कागज लहरा दें, कह दें कि साजिश हुई है, फिर कह दें कि खत गुम हो गया है, उनकी जान छूट जाएगी। रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने पाकिस्तानी क्रिकेट कप्तान को मुफ्त मशवरा दे दिया। किया ही किया, फिर साल में 3 चेयरमैन भी बदले तो टीम कैसे कंसिस्टेंट होगी भाई। एक को कप्तानी से हटाया, बाबर को, शाहीन को लेके आए, वो एक सीरीज हारा, चेयरमैन उस दौरान चेयरमैन बदले, उन्होंने कहा कप्तान चेंज कर दो, कप्तान चेंज हो गया। दिस इज जस्ट नॉट ऑन। पीपल मेक फन ऑफ अस इन वर्ल्ड क्रिकेट, दे डोंट गेट इट। पीसीबी की पॉलिसीज बदलती रहती हैं, एक साल में 3 चेयरमैन तब्दील हो जाते हैं। टीम की कारकर्दगी में किस तरह तसलसल आ सकता है। शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाकर कुछ वक्त तो दिया जाना चाहिए था। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने लगी लिपटी रखे बगैर अपनी बात कह दी। और जमीन कांप उठी, ज़लज़ले ने अमेरिका में तबाही मचा दी। हॉलीवुड मूवी कॉन्टिनेंटल स्प्लिट का ट्रेलर जारी, फिल्म रवां माह रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।